कहाँ करते हाथ बंद है। अरे गेंद का नैया लिए हाँ तो भैया पूछो ना गेंद लाए तो लाइक लुकाए है ए भैया हाँ है समझे बचे परिंदे न बचे हाँ वही अम्मा कहना बच्चा ये खेल लुकाए घरों का दहेज मिला है हाँ भैया भैया अकेला यापी तो है तेरे धीरे धीरे लेकिन एक शर्त में गेम दिया पहले यह शर्त हवा मंजूर करो गेंद वगैरह यही यमुना में चलागा तो गेंद होना चाहिए सही सही अरे पक्का हम तुमका गेंद लेके जाओ तुमसे एक नंबर झूठा काल तुमसे कहा रहा है हम बैठा ले तो तुम लेके आ गए ठकाई अरे तुमका काल इतना माखन पियावा की अब बात बताई भाई बोल गिरा लेके ठकाई ले रहा है माखन पियावा अरे देखो ही जंगल में सब माखन यहाँ घुमा रहा था जत्ता पिया पोती हो जंगल में है कौन देवता है अरे हम लावर है ना हमारा तो देवता यही है हमारा में छुई लिया हम अरे एक गाँव गेंद खेला जा कन्हैया तुम कह दियो कि गेंद हम निकाल के दे तो हमका मंजूर मिलता तो बस अब तो है ना ताला बनाओ और गेंद चालू अब पीछे कर लो बेटे। देखो हम पाला का यहाँ ना घूमना चाहिए हाँ चल लपेटू फोन कैसे मारा फिर पारी बदली ना तो ध्यान से हमें कैसी नाव बजा रही है और भैया देखे ना तुम भैया घर के जाते देखो सब कितना बढ़िया रहे तू के भैया देखिए देखिए
जाओ हमारे यहाँ लड़के हो जाओ हमका नहीं दिख रहा है हमारे यहाँ तो मैं बढ़िया तरह टीवी में मन सुखा कहने लगे, अरे कन्हैया मेरी गेंद ला करके दो। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, मैं अति शीघ्र गेंद ला करके देता हूँ। कन्हैया तुरंत ही कदम के पेड़ पर चढ़ गए। कन्हैया तुरंत कदम के पेड़ के ऊपर चढ़े। और कदम के पेड़ पर चढ़ करके कन्हैया यमुना जी में उस काली दाह में कूद जाते हैं। और जैसे ही काली दाह में कूदे, भाई जो वहाँ भी मैं कहूँ सामने नहीं, इधर उधर साइड सामने नहीं। कन्हैया जैसे ही कदम के पेड़ पर सर के काली दाह में छलांग लगाई, और जैसे ही छलांग लगा दी और वहां पर नीचे पहुंचे तो काली नाग सो रहा था। और वहां पर नागनियों को देखा तो कन्हैया ने कहा, मैया, हे मैया, मेरी गेंद यहाँ आई है, मुझे गेंद दे दो। नागिनों ने कहा, राज तेरा क्या नाम है? तूने मुझे माँ कहा है, भैया कहा है, तेरा क्या नाम है? तो कन्हैया ने कहा, मेरा नाम कृष्ण है, मेरी गेंद यहाँ आ गई है, मैं गेंद लेने आया। नागिनों ने कहा, यहाँ से लौट जा, गेंद का ध्यान मत कर, भुलादी स्वाद लो और लौट जा। अपनी जान बचा करके लौट जा, नहीं तो नागराज जाग जाएंगे और अपने हिस्से हे कन्हैया तुझे बस कर देंगे। कन्हैया ने कहा, नहीं, मैं बिना मिले नहीं जाऊंगा। जैसे ही कन्हैया आगे बढ़ी और जैसे ही इसके देह ने लात का प्रहार किया, जैसे ही लात का प्रहार किया चल के, वैसे ही काली नाग जग जाता है। और देखा काली ने कन्हैया को, कहा, तू कौन है?
भगवान ने कृष्ण ने कहा मैं कृष्ण हूं। काली ने कहा यार तू कर क्या करने आया है, जा तू लौट जा, मेरे क्रोध को चिरा कर, मैं अपने विष की जाल से तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। कन्हैया ने कहा तेरा ये अभिमान ही चूर करने के लिए तो यहाँ मैं आया हूं, तेरा अहंकार मैं नष्ट कर दूंगा। इस तरह से भगवान कृष्ण और श्री काली में भयंकर युद्ध होने लगता है। भगवान कृष्ण उस पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण त्रिलोकीनाथ उस काली के देह पर चढ़ गए, आज काली हताश हो जाता है। त्राहि राम, त्राहि राम, त्राहि राम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे रात में समझ गया त्रिलोकीनाथ नाथ, मैं आदमी शरण में आ गया हूँ, मेरी रक्षा करो नाथ, मेरी रक्षा करो। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे क्षीर सागर में शयन करने वाले नाथ, मैं समझ गया। हे त्रिलोकीनाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान कृष्ण ने कहा हे काली, इसी समय तुम्हें ये स्थान छोड़ करके रमणी के द्वीप चले जाना होगा। तो आज काली कहने लगा हे राम, अरे उसी रमणी द्वीप से मैं भाग कर यहाँ आया हूँ, क्योंकि वहां मुझे गऊ खा जाएगा, और उसी के डर से भाग कर मैं यहाँ आया हूँ, और इस स्थान पर इसलिए यहाँ रुका हूँ क्योंकि एक समय की बात है, ये सौभरी ऋषि का आश्रम था। तो महर्षि सौभर ऋषि इसी आश्रम पर रहते थे, और एक दिन गरुड़ आया और यहाँ इसी स्थान पर मछलियों को चुन चुन करके खाने लगा। और उसी समय सौभरी ऋषि की नजर पड़ी और गरुड़ को साप दिया, हे गरुड़ी, आज के बाद तू इस स्थान पर आएगा और आते ही तेरे शरीर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। घबरा करके गरुड़ चला जाता है, सौभरी ऋषि के श्राप से इस स्थान पर नहीं आता। इसीलिए
मैं वहां से भाग करके हे नाथ इस स्थान पर शरण लिए है, इसलिए हे नाथ हमें फिर से उस रमणी द्वीप पर मत भेजो। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे काली सुनो, अब निश्चित होकर के चले जाओ, निश्चित होकर यहाँ से चले जाओ। आज के बाद तो मेरा वाहन है गरुड़, तो आपको सम्मान करेगा। आप सकुशल वहाँ चले जाएं, परिवार के सहित वहाँ रहें, और आपके ऊपर मेरे चरण चिन्ह बन चुके हैं, और इन चरण चिन्ह को देख करके हमारे वाहन गरुड़देव तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो हे कालिए, उधर मुझे देख करके मुझे ना पाने से वहां सारे मथुरावासी चाहे गोकुलवासी सभी दुखी हैं, इसलिए मुझे सकुशल इस कुंड से बाहर निकालो। और काली जैसे तो काली नाग भगवान कृष्ण को अपने पीठ पर ढाल करके पथ पर उठाते हुए बाहर निकालते। उधर सभी गोकुलवासी, माता यशोदा, नंद बाबा सभी वहां रुगन कर रहे थे कि मेरा लल्ला कहाँ चला गया, मेरा लल्ला कहाँ चला गया है। इस जहरीले जल में कूद गया मेरा लल्ला, और जिंदा वापस नहीं आएगा। भगवान बलराम सबको समझा रहे हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं, कन्हैया को कुछ नहीं होगा, वो सकुशल वाहन आएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। इस तरह से उधर काली भगवान कृष्ण को अपने थन पर बिठा करके बाहर निकालते हैं। काली के फन फन पर अरे नचत कन्हैया काली के फन
तुरंत यही सीन है, दूसरी सीन है रासलीला। रासलीला और रासलीला के बाद तुरंत गोवर्धन पूजा। अब सीरियल चलता ही रहेगा। इसके गोवर्धन पूजा के बाद में तुरंत कंसर्ट की लीला चालू होगी।